Mask tailor. मास्क लगाओ, मास्क लगाओ। पहली बात तो ये मेरा नाम शेख इमरान है, और दूसरी बात जहाँ तक आपने लॉकडाउन की बात करी, लॉकडाउन इज़ नॉट अ सोल्यूशन टू स्टॉप द कोविड-19 पैंडेमिक, स्पेशली हियर इन कश्मीर। फर्स्ट थिंग, अगर आप देखिए, सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर अभी केसेस बढ़ते नज़र आ रहे हैं, ये सब सारा कुछ जो है इसका ज़िम्मेदार खुद एडमिनिस्ट्रेशन है। क्योंकि अगर देखा जाए, इससे पहले भी अगर केसेस इतने निकल रहे थे, ग्राउंड ज़ीरो पे क्या SOPs फॉलो कराने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन ने कौन से काम किए? कागजी तौर पे ऑर्डर्स उनने प्रोवाइड किए, डायरेक्शंस उनने प्रोवाइड करी, लेकिन ग्राउंड ज़ीरो पे वो दूर दूर तक नहीं दिख रहे थे। क्या ज़रूरत थी ट्यूलिप गार्डन को खोलना? कौन सा रेवेन्यू, कितना रेवेन्यू उससे आ जाएगा? 50 लाख, 40 लाख, क्या उससे ज़्यादा अभी आपको कोविड-19 पे खर्चा नहीं आएगा? कितने केसेस हमारे कश्मीर के अंदर अगर देखोगे, कितने बेड्स हमारे पास है, कितने वेंटिलेटर्स हमारे पास है, पर डे हमारे पास 1500 से प्लस केसेस आ रहे हैं, और एज़ पर प्रेडिक्शन के मुताबिक बताया जा रहा है कि इन अपकमिंग टाइम में जो है 3000 से प्लस केसेस भी आने की संभावना है। तो किस हिसाब से आप कह रहे हो कि ये जो आपने एडमिनिस्ट्रेशन ने इससे पहले स्कूल्स बंद किए, सही है, कोविड-19 पैंडेमिक जो है वो हर एक चीज़ के लिए, स्कूल में भी है, इधर भी है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन को अब चाहिए कि कोविड-19 का लॉकडाउन जो है वो किसी चीज़ का सोल्यूशन नहीं है। लॉकडाउन जो है कोविड-19 को थोड़ा सा किसी वे में थोड़ा कम कर सकता है, लेकिन स्टॉप नहीं कर सकता। तो इस चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है कि ग्राउंड ज़ीरो पे एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए SOPs को स्ट्रिक्टली फॉलो कराए। और जो आप कह रहे हो कि आप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो ऑर्डर्स आते हैं कि अगर SOPs फॉलो नहीं किए गए उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, अरे मैं दिखा दूंगा आपको सड़क पे कितने लोग ऐसे हैं जो SOPs की धज्जियां उड़ाते हैं। बड़े बड़े मतलब ऐसे पॉलिटिकल लीड रैलीज देखने को मिली, पॉलिटिकल इवेंट्स होते हैं यहाँ पे, क्यों ये लोग करे जा रहे हैं? अभी जाके ये पैंडेमिक जो चल रहा है, इस चीज़ के लिए केवल एक ही उपाय है कि अगर इसको रोकना है, केवल SOPs को स्ट्रिक्टली फॉलो कराए, ताकि एक गरीब तबका जो है वो इफेक्ट होने से बच जाए। देखिए, सही बात है, जहाँ तक इन्होंने ये डिसीजन लिया है कि 50% जो है शॉप्स कॉम्प्लेक्सेस में जो है वो रीओपन होने चाहिए, या नाइट में जो है कर्फ्यू लगाना चाहिए। बट उसके साथ साथ में उन सब चीज़ों से भी बेटर है कि अगर आप 50% शॉप्स को मतलब रीओपन करना, मतलब ओपन रखना चाहते हैं, 50% बंद रखना चाहते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ केवल इतना है कि आप SOPs को स्ट्रिक्टली फॉलो कराइए। MHA की तरफ से जो गाइडलाइंस आई है उनको फॉलो कराइए, तब जाके ये कोविड-19 पैंडेमिक रोक सकता है। वरना ये 50% दुकानें खोलना, बंद रखना, नाइट कर्फ्यू लगाना, लेकिन ग्राउंड ज़ीरो पे SOPs फॉलो नहीं होते, तो ये किसी भी काम का नहीं, इसका कोई बेनिफिट नहीं निकलेगा, आउटकम नहीं निकलेगा। रेस्ट ऑफ दैट केसेस जो है वो बढ़ते हुए नजर आएंगे। जी, मेरा नाम अथर नबी है। लॉकडाउन मुझे लगता है, मेरे हिसाब से ये सोल्यूशन नहीं है। लॉकडाउन इज़ नॉट ए सोल्यूशन। हम तो 2019 अगस्त 2019 से लॉकडाउन में ही है, तो कैसे ये जो इकोनॉमी तो वो तो क्रम्बल हो चुकी है, कोई किसी के पास कुछ बचा ही नहीं है। अब अगर आप फिर से लॉकडाउन लगाएंगे,
अगर लोग SOPs ठीक से फॉलो करेंगे तो ये कोरोना वायरस को हम इसको कम कर सकते हैं, ये फैलने से रोक सकते हैं। आप मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंस रखिए, उससे हो सकता है। ये नाइट कर्फ्यू हुई, नाइट तो यहाँ तो कश्मीर में नाइट लाइफ है ही नहीं, 7 बजे के बाद कोई बाहर निकलता ही नहीं है, इसलिए ये नाइट कर्फ्यू है। ये तो मुझे लगता है ये ठीक डिसीजन नहीं है नाइट कर्फ्यू, क्योंकि J&K में यहाँ खासकर कश्मीर में यहाँ नाइट लाइफ है ही नहीं। और ये बोलते हैं ये कॉलेज को बंद करते हैं, स्कूल्स को बंद किया है, लेकिन मार्केट्स में तो भीड़ वैसी है। ये तो डिसीजन अगर लेना है तो ठीक से लीजिए, या तो आप मार्केट्स को खुला रखते हो, स्कूल्स कॉलेज को बंद करते हो, कोचिंग सेंटर्स को बंद करते हो। ये तो कोई मुझे लगता है ये दोहरापन ही दिखा रहे हैं। कॉलेज को स्कूल्स को बंद करते हैं, मार्केट्स बसेस वो तो अच्छी तरीके से, हम तो बस में आते हैं उसमें इतनी भीड़ होती है, वहाँ तो SOPs का कोई ख्याल नहीं रखा जाता। तो मुझे लॉकडाउन ये सोल्यूशन नहीं है। अगर आप SOPs लोगों को आप थोड़ा स्ट्रिक्ट कानून लाइए, SOPs लोगों से फॉलो करवाइए, अगर नहीं करते उनसे करवाइए आप फॉलो। मास्क नहीं पहन रहा कोई, उसको बोलिए, उसको फाइन लगाइए कि मास्क पहनिए आप या और कुछ, लेकिन लॉकडाउन आई थिंक इट्स नॉट ए सोल्यूशन। जी बिल्कुल, जो भी टूरिस्ट आते हैं उनको पहले आइसोलेट करना चाहिए, उनको क्वारंटीन रखना चाहिए, जितने भी दिन ये रखते हैं उनके लिए आइसोलेशन सेंटर्स बनाने चाहिए ज़रूरी, क्योंकि महाराष्ट्र में आपको पता है वहाँ लॉकडाउन लगा हुआ है, क्योंकि वहाँ ये कोविड की जो सेकंड स्ट्रेन है बहुत ज़्यादा फैल गई है। इसलिए जो भी टूरिस्ट आ रहे हैं, जो भी इन्फ्लक्स कश्मीर में हो रहा है टूरिस्ट का, इसका उनकी प्रॉपर स्क्रीनिंग होनी चाहिए, क्वारंटीन में रखना चाहिए उनको पहले। या तो अगर आप लॉकडाउन लगा रहे हैं तो फिर टूरिस्ट को आप अंदर क्यों इजाज़त दे रहे हैं J&K में आने के लिए? अगर आपने लॉकडाउन लगाया है तो टूरिस्ट को भी यहाँ पर आने मत दीजिए। टूरिस्ट को गार्डन्स तो खुले हैं, बस कॉलेज स्कूल्स कोचिंग सेंटर्स उनको रखते हैं बंद। इसलिए हमें ये समझ नहीं आता ये क्या एडमिनिस्ट्रेशन की क्या पॉलिसी। हमें एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुजारिश है, यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको लॉकडाउन करना है तो प्रॉपर तरीके से कीजिए। ये मत स्कूल्स कॉलेज कोचिंग सेंटर्स ये मत बंद कीजिए खाली, बाकी मार्केट्स बाकी सब भीड़ वैसी की वैसी है। या तो ये टूरिस्ट प्लेस भी खुली रखी है इन्होंने, टूरिस्ट प्लेस पे इतनी भीड़ होती है, हम क्या बताएं अब। इसलिए उनके लिए कुछ प्रॉपर SOPs या कोई आइसोलेशन सेंटर्स पहले उनको क्वारंटीन किया जाता है। जैसे हम देखते हैं क्रिकेट में, उन क्रिकेट प्लेयर्स के लिए आइसोलेशन क्वारंटीन को रखा जाता है 14-14 दिन के लिए। इसीलिए तो आम लोगों की कोई ये उनकी जान की कोई ये नहीं है, कीमत ही नहीं है। इसीलिए इनको रखना चाहिए, उनको रखना चाहिए आइसोलेशन सेंटर्स में, या तो अगर इनको लॉकडाउन लगा है तो टूरिस्ट को यहाँ आने ही मत दीजिए। नाम कैसर अहमद है। जैसा कि कल आपने भी सुना होगा, हमने भी सुना कि हमारे जो डायरेक्टर हेल्थ के हैं उन्होंने एक अच्छा स्टेटमेंट दिया। उन्होंने बोला कि ये जो लॉकडाउन है इट इज़ नॉट द अल्टीमेट सोल्यूशन। तो सभी जानते हैं कि यहाँ पे अभी इक्तिसादी हालात जो हमारे वो बहुत बुरे हैं। तो ज़रूरत इस बात की है कि लोगों में सिविक सेंस पैदा हो, शऊर पैदा हो कि हमने जो ये है SOPs है इनका हमने प्रॉपरली फॉलो करना है, सो दैट ये जो कोरोना वायरस के भी दूसरी वेव चल रही है, लहर चल रही है, इससे हम बचें। ये सितम ज़रीफ़ी का आलम है और कुछ नहीं है। देखिए मैं आपको बताता चलूँ कि सारा जो नुकसान है वो हम भर सकते हैं, लेकिन ये जो एजुकेशनल ये रिपरक्यूशंस है, ये जो नुकसान है इसका अभी स्कूल बंद करना, इसको हम नहीं मतलब ये वो रिवर्ट बैक कर सकते हैं। ये मसला है, इनको इस बारे में दोबारा अच्छी तरह से सोचना चाहिए, क्योंकि हमारे जो तलबा है वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। मैंने जैसा कहा कि उनको प्रॉब्लम होती है, ये नुकसान हम दोबारा वापस नहीं, ये इस एजुकेशनल सेक्टर पे जो मतलब असरात बुरे असरात पड़ते हैं वो हम दोबारा रिट्रीव नहीं कर सकते। हाँ, इनको वाकई ऐसा करना चाहिए जैसे पहले किया करते थे, और इनकी प्रॉपर टेस्टिंग होनी चाहिए। This video is sponsored by J&K Bank Limited.